रामायण, रामायण का मतलब राम जी का घर। रामस्य अयनम रामायणम, यही अर्थ है। जो राम जी का अयन है, अयन माने घर। कोई पूछे राम जी कहां मिलेंगे, तो स्वाभाविक है कोई व्यक्ति कहां मिलेगा, तो इसका उत्तर यही है कि वो अपने घर में मिलेगा। और कहां मिलेगा? आप किसी को ढूंढने जाओगे तो कहां जाओगे? और कहीं वो मिले न मिले, लेकिन अपने घर पे तो मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा। तो बोले रहता तो घर में ही, कहीं जाएगा तो घूम करके घर पे ही आएगा। तो राम जी कहां मिलेंगे? महर्षि वाल्मीकि ने कहा ये राम जी का घर है रामायण। रामस्य अयनम रामायणम। अगर राम जी को पाना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनका दर्शन चाहते हो, तो रामायण में आओ और रामायण को पढ़ो। रामायण में ही राम जी तुमको मिल जाएंगे। यही रामायण है। रामस्य अयनम रामायण, ये राम जी का घर है। और रामायण शब्द का दूसरा अर्थ है रमायाः चरितम रामम। रमा माने श्री जानकी जी। जानकी जी का नाम है रमा, इसीलिए कहते हैं रमापति रामचंद्र की जय। रमा माने सीता। और सीता जी का जो चरित्र है उसका नाम रामम। रमायाः चरितम रामम, ये व्याकरण के नियम से शब्द बनता है। रमा के चरित्र को क्या कहेंगे? बोले रामम। तो रमायाः चरितम रामम, रमा का जो चरित्र है उसका नाम है राम। और रमायाः चरितम रामम और रामस्य अयनम रामायणम। ऐसे सीता जी का चरित्र जो है उसका जो अयन है, घर है। ये रामायण क्या है? बोले सीता जी का महान चरित्र है। ये सीता जी का महान चरित्र है। आप कहोगे राम जी का चरित्र नहीं है। बोले राम जी का चरित्र नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये संपूर्ण रामायण काव्य क्या है? तो कहते हैं सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है। रमायाः चरितम रामम और रामस्य अयनम रामायणम, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। बोले राम जी का चरित्र नहीं है? बोले नहीं। बोले जो चर्चा तो राम जी की भी आती है, बीच बीच में राम जी की भी कथा आती है, राम जी के वर्णन से ही शुरू होता है। बोले भले राम जी के वर्णन से ये कथा शुरू होती है और राम जी का इसमें वर्णन है, लेकिन ये चरित्र किसका है? बोले सीता जी का चरित्र है। अब मजबूरी ये है कि राम जी हमारी किशोरी जी के आगे पीछे घूमते हैं, उन्हीं के प्रियतम हैं, तो अब इनको कहां हम छोड़ दें? इनका भी वर्णन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रधानता तो किशोरी जी के चरित्र की है। जैसे वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा रानी है और राधा रानी के आगे पीछे कन्हैया बांसुरी लिए डोलते हैं, राधा के बिना कृष्ण का चरित्र आधा अधूरा है। उसी प्रकार हमारी श्री किशोरी जी के चरित्र के बिना राम जी का चरित्र अपूर्ण है, आधा है। और कन्हैया तो इतने रसिक हैं, राधा रानी के श्री चरणों में लौटते, राधा रानी के आसपास ही भटकते। लेकिन हमारे रघुनाथ जी, बोले हमारे रघुनाथ जी तो किशोरी जी के चरित्र में ही निवास करते हैं। ठाकुर वहीं रहते हैं जहां हमारी किशोरी का चरित्र होता है, रामायण होता है। ये रामायण भगवान का घर है। रामस्य अयनम, राम जी इस चरित्र में क्यों निवास करते हैं? क्योंकि इसमें किशोरी जी का चरित्र है।
श्री जी का चरित्र है। ये रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में इसकी रचना की, और जिस समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की उस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। राम जी का राज्य काल चल रहा था, और जितनी रामायण लिखी गई वो सब राम जी के निज धाम गमन के बाद, सैकड़ों वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद लिखी गई। लेकिन ये रामायण उस समय महर्षि वाल्मीकि ने लिखा जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे। एक विशेषता। और दूसरी विशेषता, कि जब इस रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा तो लिखने के पहले नारद जैसे आप्त वक्ता के द्वारा राम कथा को सुना। कथा सुननी चाहिए, लेकिन मैं एक कठोर बात कह रहा हूं, कथा सुननी चाहिए लेकिन आप्त वक्ता से सुननी चाहिए। किससे सुननी चाहिए? आप्त वक्ता। आप्त का मतलब प्रामाणिक, सत्य वक्ता हो, प्रामाणिक हो, उसकी वाणी में प्रामाणिकता हो। ये नहीं कि कहीं के तुक्का तुक्की भिड़ा करके, तुकबंदी करके, सुंदर कर्णप्रिय लगने वाली बातों को कह करके अपनी बात किसी के हृदय में उतार दे। ये कथा वाचकी नहीं। ऐसा कथा वाचन तो एक भाण भी कर लेता है, जो मंच पर जो एक विदूषक होता है, वो विदूषक भी बड़ी तुकबंदी कर लेता है और ऐसे चटकारे लगाता है, लोगों को आनंद आ जाता है। कुछ देर के लिए लगता है कि हाँ इसने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं होती। भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए प्रामाणिक वक्ता से। और प्रामाणिक कौन? जाति से, गुण से, जन्म से? कहते नहीं। भगवान के चरणों की भक्ति हो, शास्त्र निष्ठा हो, ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से सुने, भले वो कौवा ही क्यों न हो। गरुण जी ने किससे कथा सुनी? कागभूषण जी से, कौवा से। विद्वान तो रावण भी था, चारों वेद का विद्वान था, लेकिन रावण से तो नहीं सुनी किसी ने कथा। प्रामाणिक हो, आप्त वक्ता हो, उससे कथा श्रवण करनी चाहिए, तब वह कथा हृदयंगम हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने कथा सुनी राम जी की, और देखो बिना कथा सुने जो कथा सुनावे उसकी कथा में प्रामाणिकता हो नहीं सकती। मैं कहता हूं जो सुन करके सुनाएगा उसी में प्रामाणिकता होगी। अभी हमारे मंच संचालक महोदय कह रहे थे, रामचरित अति सागर थाह की पावई कोई, संतन सन जस कछ सुनी तुम्हें सुनायो सो। संतों से जो सुना वो सुनाया, ये प्रामाणिकता होनी चाहिए। प्रामाणिक व्यक्ति से सुन करके जब व्यक्ति सुनाता है तभी प्रामाणिकता आती है। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से सुना, अपने मन से नहीं सुनाया, सुन करके सुनाया। आजकल लोग बिना सुने सुनाते हैं, बिना सुने सुनाते हैं, और उसके बाद उनकी महिमा में लोग कहते क्या हैं? बोले महाराज एक दिन नहीं पढ़ने गए। हाँ, एक दिन पढ़ने नहीं गए और कहीं पढ़ने का मौका इन्हें नहीं मिला, कभी इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन देखो कितना ज्ञान इनको प्राप्त हो गया। इसी को बड़ा अच्छा समझते। अरे महाराज, गुरु के चरणों में बैठ करके जिसने नाक नहीं रगड़ी उसको शास्त्र का ज्ञान कभी हो नहीं सकता। अगर इसी तरह सबको ज्ञान होने लग जाए बिना कुछ किए, तो फिर भगवान और गुरु की इस दुनिया में फिर जरूरत ही क्या रह जाएगी। किसी को तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा।
हाँ, ये बात अलग है कि साक्षात भगवान ही तुम्हारे गुरु बन जाएं, इतनी तुम्हारे अंदर योग्यता हो, तो मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। ऐसे भी भक्त हुए हैं, जैसे ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी कहीं किसी गुरु से पढ़ने नहीं गए, लेकिन हाँ, नारद जी जैसे गुरु से उन्होंने दीक्षा जरूर प्राप्त की, नारद जी के उपदेश का पालन किया, और परिणाम क्या हुआ कि जगत गुरु माने भगवान, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और भगवान कृष्ण, भगवान नारायण स्वयं पधारे और अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श करा दिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, सवै तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। उसी समय चारों वेद 6 शास्त्र का ज्ञान ध्रुव के अंदर प्रकट हो गया। ये बात अलग की है, परंतु किसी प्रामाणिक आप्त वक्ता से सुन करके ही कथा सुनानी चाहिए, तभी उसकी वाणी में आप्तता आती है, प्रामाणिकता आती है, और प्रामाणिक व्यक्ति से ही कथा श्रवण करनी चाहिए। वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद से सुना, और सुन करके सुनाया। भागवत में भी देखो, सूत जी जब कथा सुनाते हैं नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को, तो सूत जी कहते हैं हम तुम्हें वो सुना रहे हैं जो सुखदेव जी ने हमको सुनाया था। अब सुखदेव जी के पास चलो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब सुना रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? बोले राजन, तुमको मैं वो सुना रहा हूं जो वेद व्यास जी ने, मेरे पिताजी ने हमको सुनाया। वेद व्यास जी के पास पहुंचे, बोले महाराज आपने जो सुनाया कहां से सुनाया? तो व्यास जी कहते हमको देवर्षि नारद ने जो सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। नारद जी से पूछा गया भाई आप कहां से सुना रहे हो? नारद जी ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा जी ने हमको जो सुनाया वो हम सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी से पूछा गया आपने कहां से सुना? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान श्री हरि ने मुझे जो भागवत कथा सुनाई 4 श्लोकों में वो मैं सुना रहा हूं। भगवान से वो ज्ञान की विशुद्ध परंपरा चली। ये है प्रामाणिकता। तो महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से राम कथा सुनी, प्रामाणिक कथा, आप्त वक्ता के द्वारा, और फिर महर्षि वाल्मीकि ने उसका लेखन किया, और लेखन करने के बाद उस कथा को लवकुश ने गाया, और जब लवकुश ने गाया तो स्वयं श्री राम जी ने बैठ करके इस कथा को आद्योपांत सुना। यह विशेषता केवल रामायण की है बस, और किसी ग्रंथ की है। बहुत सी रामायण है दुनिया में, लेकिन साक्षात राम जी ने बैठ करके उस रामायण को सुना हो, ऐसा नहीं। भागवत कथा भगवान कृष्ण का चरित्र है, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं बैठ करके भागवत सुने हो, ऐसा नहीं। परमार्थ की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से कहा जा सकता है कि भाई भगवान तो सब सुनते हैं, चाहे कोई सुनावे चाहे नहीं सुनावे, भगवान तो हर चीज सुन रहे हैं, तो भगवान तो सब सुन रहे हैं, बोले वो बात अलग है। लेकिन जैसे श्रोता और वक्ता बैठता हो, कहीं ऐसा मिला कि कोई वक्ता भागवत कथा सुनावे, व्यास जी अथवा सुखदेव जी, और भगवान कृष्ण जजमान बन करके सामने श्रोता बन करके बैठे, पलथी लगा के हम सुनेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं। और किसी पुराण की कथा उस पुराण पुरुष ने सुना हो ना। रामायण ही ले लो, कोई भी रामायण, जिस रामायण को राम जी ने बैठ के सुना हो, बोले कहीं नहीं। यही एक रामायण ऐसी है महर्षि वाल्मीकि की रचना कि इस कथा को जब कुश और लव नैमिषारण्य की धरती पर गाने लगे तो राम जी स्वयं यजमान बन करके बैठ करके इस कथा को सुनते हैं। ये इसकी तीसरी प्रामाणिकता है। लिखने वाला सत्य वक्ता हो, और उसको जिसने विषय वस्तु प्रदान की वो भी सत्य वक्ता हो, और जिसके विषय में लिखा जा रहा हो वो भी सत्य वक्ता हो।
और लिखने के बाद जिसका वर्णन है वो स्वयं सुन करके उसको वेरीफाई कर दे। आपका जीवन चरित्र हम लिखें, आपका जीवन चरित्र हम लिखें तो उसमें अंतिम प्रामाणिकता की मोहर कब लगेगी? बोले जब आप कह दो कि हाँ इसमें जो लिखा है वो सही है, ये मेरे जीवन की सत्य घटना है। इससे बड़ी प्रामाणिकता और क्या हो? और आपको पता ही नहीं और आपका जीवन चरित्र हमने लिख दिया तो उसमें तो कहीं संदेह हो भी सकता है। राम जी के इस चरित्र को, रामायण को, श्री जानकी जी के इस पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और राम जी ने बैठ करके सुना। और राम जी ने अकेले नहीं सुना, संपूर्ण प्रजा के सहित। ऐसा भी नहीं है कि जो राम जी के विषय में कोई अतिशयोक्ति लिख दी जाए और राम जी उसको मान लें, चलो ठीक है मेरी महिमा का वर्णन हो रहा है। वहां सब लोग बैठ करके सुन रहे हैं, कहीं किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है और सभी लोगों ने स्वीकार किया। ऐसी ये रामायण 24,000 श्लोकों में निबद्ध, 7 कांडों में वर्गीकृत, 6 कांडानि तथोत्तरम और अंतिम कांड उत्तरकांड। उत्तरकांड को लेकर के भी आजकल कुछ लोगों ने वितंडावाद पैदा कर रखा है। कुछ विद्वानों को, अब दुनिया की दृष्टि में तो विद्वान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सत्य को स्वीकार न करे उसको विद्वान कैसे मान लिया जाए। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ लोग पाश्चात्य लेखकों की नकल करके उनके पैटर्न पर चलकर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंग नहीं है, और उत्तरकांड का खंडन भी करते। कितने लेख विलेख और पुस्तिकाएं लिख दी जाती हैं, लेकिन इन बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो केवल इतना ही कहना है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा ये 7 कांड है, 6 कांडानि तथोत्तरम, उत्तरकांड के सहित 7 कांड 24,000 श्लोकों में निबद्ध। और इस रामायण के मुख्य वक्ता कुश और लव है। ये रामायण वेदावतार है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों को सुनने और समझने पर रामायण के प्रति निष्ठा और दृढ़ होती है। ये रामायण साक्षात वेदावतार है। यद्यपि अवतार और अवतारी में अंतर नहीं होता, परंतु ये अवतार हैं और ये अवतारी हैं, ये व्यवहार में कहा जाता है। यद्यपि अंतर नहीं है, अवतारी ही अवतार होता है। अवतार माने जो उतर गया उसको कहते हैं अवतार। और जो उतरा वो कौन है? बोले वो उतरने वाला है, इसलिए वो अवतारी है। तो अवतार अवतारी केवल शब्द का भेद है, तत्व एक ही है। एक व्यक्ति छत पर बैठा था, तो जितनी देर वो छत पर रहा उतनी देर तो वो अवतारी है, और ऊपर से उतर गया नीचे तो क्या हो गया? बोले अवतार हो गए। इसी का नाम अवतार अवतारी। अवतार और अवतारी में तत्वतः भेद नहीं होता। अवतारी का ही तो अवतार होता है, परंतु कुछ व्यवहारिक अंतर जरूर आता है। क्या अंतर आता है? बोले जब तक वो ऊपर बैठा था तब तक वो किसी की बात नहीं सुन पा रहा था, तब तक उसे कोई देख नहीं पा रहा था, कोई उसे छू नहीं पा रहा था, कोई उसके सन्निकट नहीं जा पा रहा था। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे उतर आया तो अब उसे कोई भी देख ले, कोई भी छू ले, कोई भी स्पर्श कर ले, कोई भी सुन ले, और वो सबकी सुन ले।
यह अंतर आ गया, सबके लिए वो सुगम हो गया। उसी प्रकार भगवान भी जब तक वैकुंठ में बैठे रहते हैं तब तक प्राणियों के नेत्र से अगोचर हैं, चिंतन से अगोचर हैं, मन बुद्धि भी वहां नहीं पहुंच पाती प्राणियों की। और वही भगवान जब अवतार लेकर के इस धरा मंडल पर लीला करने के लिए आ जाते हैं तो फिर बानर भालू सबको सुलभ हो जाते हैं। बानर भी उनका दर्शन करते हैं और वेदांती भी उनका दर्शन करते हैं। शास्त्र कहता है भगवान का दर्शन तो बड़े बड़े वेदांतियों को होता है। बड़े बड़े वेदांती अपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा आत्मशोधन करके वेद वेदांत की पंक्तियों को पढ़ करके परमात्मा तत्व का निर्णय करके तब अपने हृदय आकाश में उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। वो भी अपने हृदय में, साक्षात नहीं। और वही भगवान जो वेदांतियों को दर्शन देते हैं वही भगवान अवतार लेकर के बंदरों को भी दर्शन देते हैं, जिन बंदरों को बैठने का भी सहूर नहीं है। बंदरों को बैठने का भी सहूर नहीं महाराज। राम जी जिस पेड़ के नीचे बैठे बंदर उसी पेड़ पे चढ़ के बैठ जाए जाके, भालू बानर। प्रभु तर उतर कपि डार पर ते किए आप समान। प्रभु तर उतर कपि डार पर, बंदर जाकर के ऊपर डाली पर बैठ जाए और बैठ गए तो अपनी पूंछ को लटका दिया महाराज। हाँ, बंदर की पूंछ ऐसी होती है महाराज कि बंदर की पूंछ बड़ी सरल होती है। हाँ, और की पूंछ तो टेढ़ी होती है। हाँ, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, लेकिन बंदर की पूंछ, बोले बंदर की पूंछ सीधी होती, कभी जिधर चाहो उधर घूम जाए, उसमें बड़ा लचीलापन होता है। और जिसकी पूंछ में, पूंछ का श्लेष है, पूंछ का श्लेष मतलब पूंछ माने पूंछ। लोग कहते महाराज इनकी बड़ी पूंछ है, इनको लोग बहुत पूछते हैं, इनकी बहुत पूंछ है, जहां जाओ इनकी पूंछ है। तो जिसकी पूंछ बड़ी हो तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर लचीलापन आ जाएगा, उसकी पूंछ सहज होगी, स्वाभाविक होगी और लचीली होगी, परिवर्तनशील होगी। इसलिए बंदरों की पूंछ कभी अकड़ में नहीं होती, बंदर की पूंछ तो सदा नम्र होती। वे बंदर बैठे, उनकी पूंछ लटक रही है और इतनी लंबी लंबी पूंछ कि भगवान जब बैठे हैं तो भगवान के सामने एक पूंछ दो पूंछ नहीं महाराज, सैकड़ों पूंछ लटक रही हैं। सब बंदर ऊपर बैठे। क्यों? बोले बंदरों को उस वृक्ष के ऊपर बैठने में, जिस वृक्ष के नीचे राम जी बैठे हैं, बड़ा आनंद आता है। क्या आनंद? बोले यहां से खूब बढ़िया से दर्शन होगा राम जी, दर्शन का आनंद। और क्या आनंद? दूर से बैठेंगे तो मुख दिखेगा, चरण नहीं दिखेगा। और बहुत नजदीक बैठे तो मुख दिखेगा, चरण दिखेगा, लेकिन ठाकुर जी की पीठ नहीं दिखेगी। ऊपर से बैठेंगे तो सर्वांग दर्शन होगा, सिर भी देखो, पीठ भी देखो, वक्ष भी देखो, हाथ भी देखो, चरण भी देखो। ये बंदरों का आनंद था। इतने अशिष्ट नहीं थे, फिर भी भगवान के दर्शन की जो लालसा है, इस लालसा से सब वृक्ष पर बैठ जाएं, बोले ऊपर से निहारते रहेंगे ठाकुर को। और उनकी पूंछें लटक रही हैं और राम जी के सामने सब लटक रही। राम जी को बात करना हो सुग्रीव जी से, लक्ष्मण जी से, तो पूंछ बीच में व्यवधान करती। तो कभी कभी तो राम जी को ऐसा करना पड़ता कि पूंछ को हाथ से ऐसे हटाते, लटकती हुई पूंछ को ऐसे करें और तब लक्ष्मण जी से बात करें। और ज्यों ही राम जी हाथ हटावे वो सब पूछे फिर सामने आ जाए, ऐसे मोटी मोटी रस्सी जैसी। अब तो राम जी को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी को थोड़ी दिक्कत हुई। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ये बानर कितने अशिष्ट हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये बानर बड़े अशिष्ट हैं, इनको इतनी शिष्टता का ज्ञान नहीं। आपके ऊपर बैठे हैं पूंछ लटकाए। भगवान ने कहा लक्ष्मण बानर है ना, नर होते तो उनसे शिष्टता की अपेक्षा की जाती है, तो बानर है, बानर से क्या शिष्टता की अपेक्षा करना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको थोड़ी शिक्षा दे दूं।
इनको शिष्टता का उपदेश दे दूं। राम जी ने कहा क्या करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा आपकी अनुमति मिल जाए तो तलवार निकालें और ये जितनी पूंछ है सब अमनिया कर दें, ऐसे बराबर कर दें, क्या दिक्कत? फिर झंझट खत्म हो जाएगी, बैठे ऊपर कोई दिक्कत नहीं, सारी पूंछ अमनिया हो जाएगी। भगवान ने कहा लक्ष्मण क्या चाहते हो? अयोध्या छूट गई, पिता की ममता छूट गई, मां की ममता छूट गई, प्रजा की ममता छूट गई, भाइयों की ममता छूट गई, हमारे स्नेही जो हमें ममता करते थे उनकी ममता छूट गई, लेकिन यहां जंगल में आने पर इतने बंदरों की ममता मेरे ऊपर, और तुम इसे समाप्त कर देना चाहते? राम जी ने कहा ये ममता नहीं है, ये पूंछ है। भगवान ने कहा ये बंदर की पूंछ ही बंदर की ममता है, कप की ममता पूंछ पर, और इतनी ममता मेरे ऊपर, और इन ममताओं को तुम समाप्त करना चाहते? तो भगवान उन बानरों के लिए भी उतने ही सुलभ जितने वेदांती के लिए। यही अवतार का प्रयोजन है। अवतार ले लेने पर भगवान सबके लिए सुलभ हो जाते हैं और सबके लिए सुगम हो जाते हैं। तो जैसे भगवान अवतार लेकर के सबके लिए सुगम और सुलभ हो गए, तो भगवान का गुणगान करने वाले चारों वेदों ने भी विचार किया मैं भी अवतार लेकर के सुगम हो जाऊं और सुलभ हो जाऊं। चारों वेद भगवान का गुणगान करते। वेद भगवान के गुणगान के लिए ही है, और वेद ही समस्त धर्म का मूल है। आज मैं आपके बीच में बात कहूं कि वेद ही सनातन धर्म का मूल आधार है, और वेद ही धर्म का मूल है, और वेद के अनुकूल जो है वही धर्म है, और जो वेद के प्रतिकूल है वो सब अधर्म है। दुनिया में जो भी वेद के प्रतिकूल मत, पंथ, संप्रदाय, सिद्धांत सब अधर्म है। धर्म तो केवल वेदानुकूल आचरण है। वेदात् धर्मो ही निर्वभौ, वेद से ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भले दुनिया में आज लोग इन शब्दों का प्रयोग करें, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, अमुक धर्म, लेकिन ये धर्म शब्द इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरों के साथ लगा दिया जाए। धर्म का मतलब जो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य हो उसे धर्म कहते हैं। वेद प्रणहितो धर्मो है धर्मस्तद विपर्ययः, वेद जिसका प्रतिपादन करे उसको धर्म कहा जाता है। तो वेद ने कहां पर यहूदियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वेद ने कहां पर वो दकियानूसी विचार और मनमानी बातें जो आज उन धर्म के, उन पंथ के लोग कहते हैं, उनको वेदों ने कहां प्रामाणिकता दी? इसलिए वो धर्म की कोटि में है ही नहीं। धर्म तो केवल दुनिया में एक है, सनातन धर्म, और धर्म एक ही होता है, दो होता ही नहीं है। दो कहां से होगा? धर्म तो एक होगा, और दूसरा क्या होगा? बोले दूसरा फिर अधर्म होगा, तीसरा कुछ होता ही नहीं। संसार में धर्म अधर्म, बस तीसरी चीज क्या है? और धर्म भी दो नहीं होगा, एक होगा। दो हो जाएगा तो फिर धर्म कैसे होगा? धर्म तो एक होगा। धर्म एक ही होता है, और धर्म के अतिरिक्त अगर कुछ होता है तो वो अधर्म होता है। और धर्म एकमात्र सनातन धर्म है। इसके अलावा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। वो सब मत है, पंथ है, विचार है, और वो भी मनुष्यों के द्वारा, अल्पज्ञ प्राणियों के द्वारा अनुभव किया गया जो विषय है वो समाज में प्रस्तुत किया और लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। तत्वतः वेद ही धर्म का मूल है। और हमें आपको भी ये समझना चाहिए कि हमारे ही राष्ट्र में और हमारे ही हिंदू धर्म में
बहुत से ऐसे मत पंथ पैदा हो गए हैं जो वेद विरुद्ध हैं, लेकिन हिंदू होने के नाते उन्हें हम स्वीकार कर लें, ये गलती कदापि नहीं करनी चाहिए। अगर वेद के अनुकूल है तो स्वीकार करो और वेद के प्रतिकूल है तो उसका परित्याग करो। भले वो हिंदू जैसे दिख रहे हों और हिंदुओं का आचरण उनसे मिलता जुलता हो, लेकिन अगर वेद के अनुकूल उनका सिद्धांत नहीं है तो वो परित्याग कर देने योग्य, वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो वेद ही धर्म का मूल है। अब वेद क्या है? वेद कोई किताब है, वेद की किताब को किसी ने लिखा है, और वेद की कितनी किताबें हैं, ये सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन केवल मैं सूत्र आपको बता दूं, वेद अनंत है। अनंताः वै वेदाः, वेद भी अनंत है। क्यों बोले? जैसे भगवान अनंत हैं उसी तरह वेद भी अनंत है। और वेद और भगवान ये दो रूप हैं। भगवान का ही शब्द रूप जो है वो वेद है। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः, अजामिल के प्रसंग में। अजामिल के प्रसंग में यमराज के दूत भगवान के दूतों से कहते हैं कि वेदो नारायण साक्षात्, वेद भगवान नारायण ही है। भगवान का ही जो शब्द रूप है उसी का नाम वेद है। शब्द ब्रह्म भगवान वेद है। और भगवान जैसे अनंत है वैसे वेद भी अनंत है। और इन वेदों का रचयिता बोले, इनका रचयिता कोई नहीं। क्यों बोले? जैसे भगवान का कोई रचयिता नहीं है। भगवान को किसने रचा? ये तो प्रश्न ही बेकार है। भगवान को कोई कौन रचेगा? भगवान ही सबको रचते। तो भगवान का रचयिता कोई नहीं, भगवान स्वयं है। उसी प्रकार वेद का भी कोई रचयिता नहीं है, वेद भी स्वयं और अनादि है। इसीलिए धर्म में प्रमाण है। दुनिया के जितने तथाकथित धर्म ग्रंथ हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए, लेकिन वेद बोले, वेद किसी व्यक्ति की रचना ही नहीं। हमारे यहां भी रामायण को वाल्मीकि जी ने बनाया, पुराणों को वेदव्यास ने बनाया, महाभारत को वेदव्यास ने बनाया, लेकिन वेद को बोले, वेद को किसी ने नहीं बनाया। वेद अनादि। कहीं भी आज तक आपको पता चला हो कि वेद किसने बनाया तो आप बताना हमको। यहां तक कि वेदव्यास भी वेद के व्याख्याता हैं, वेद के कर्ता नहीं। वेद की रचना वेदव्यास नहीं करते, अपितु वेदों की व्याख्या करते हैं। और 18 पुराण और महाभारत के रूप में वेदों की व्याख्या की है वेदव्यास जी ने, उसका विस्तार किया। वेद का कोई रचयिता नहीं। बाकी दुनिया के और जितने ग्रंथ हैं सबके कोई न कोई रचनाकार है। अब रही बात रामायण, गीता, भागवत, 18 पुराण महाभारत को हम धर्म में प्रमाण इसलिए मानते हैं कि इन ग्रंथों में वेदव्यास ने और वाल्मीकि ने जो लिखा है वो वेद के अनुकूल लिखा है, इसलिए प्रमाण है। वेदव्यास ने भागवत लिखी है इसलिए भागवत प्रमाण नहीं है। ध्यान देना, वेदव्यास ने भागवत लिखी है इसलिए भागवत प्रमाण नहीं है, अपितु वेदव्यास ने जो भागवत में लिखा है वो वेदों के अनुकूल लिखा है, इसलिए प्रमाण है। इसलिए प्रमाण है। हाँ, अगर वेद के प्रतिकूल वेदव्यास लिख दें तो उनकी बात प्रमाण नहीं होगी, भले वो वेदव्यास जी हैं। ठीक है, वेदव्यास जी को हम प्रणाम कर लेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे। बोले क्यों? बोले आपने वेद के विरुद्ध लिखा। तो भागवत, 18 पुराण महाभारत हमारे लिए इसलिए प्रमाण है कि वो वेदों के अनुकूल है। वेदों में जो बात है वही बात उसमें लिखी गई, इसलिए प्रमाण है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय। ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी वेदव्यास को, अपने ग्रंथ को प्रामाणिक
कहने के लिए वेदव्यास को भी ये आश्रय लेना पड़ा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, ये वेद से ही पैदा हुआ है, वेद का ही रस है, ये अलग नहीं है। तब भागवत को प्रमाण माना गया, ऐसे नहीं माना गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखी, श्रीमद् रामचरितमानस, लेकिन उनको भी वेद की दुहाई देनी पड़ी। क्या दुहाई देनी पड़ी? बोले गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनु। जब ये बात उन्होंने स्वीकार की तब प्रामाणिकता आई। कहने का मतलब कि वेद के जो अनुकूल ग्रंथ है, जो विचार है, वही हमारे लिए ग्राह्य है, और जो वेद के प्रतिकूल है वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। ये धर्म का आधार है। तो वेद धर्म का मूल है, और उन्हीं वेदों के विरुद्ध भगवान भी अगर बोल दें तो उनकी बात प्रमाण नहीं है। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार बुद्धावतार है, बुद्ध भगवान। रोज संकल्प में हम बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं। कल युगे कल प्रथम चरणे बौद्धावतारे, बौद्धावतार का रोज स्मरण करते हैं सवेरे, लेकिन बुद्ध भगवान की कही हुई एको बात नहीं मानते हैं। हाँ, बुद्ध की बात हम लोग कहाँ मानते हैं? किसी भी हिंदू के घर में बुद्ध भगवान की मूर्ति रख करके पूजा नहीं होती। किसी हिंदू के घर में बुद्ध की जयंती नहीं मनाई जाती। किसी हिंदू सनातनी के घर में बुद्ध की कोई कथा नहीं होती। बुद्ध के नाम पर कोई व्रत नहीं होता। क्यों नहीं होता? 24 अवतार हम पूजते हैं, कुत्ते की भी पूजा हम कर लेते हैं। हा? संत महात्मा कुत्ता को देखते हैं तो कहते हैं महाराज विट्ठल भगवान है, लो, यही ना कहते हैं। क्यों? बोले विट्ठल भगवान कुत्ता भी बन गए थे। हमारे ठाकुर तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने को तैयार है। तिनहि लाग इधरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साव। हाँ, हमारे भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बोले महाराज कुछ भी कर सकते हैं, आपका अपयश हो जाएगा। ठाकुर कहते मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार, भले मेरा अपयश हो जाए। तिनहि लाग इधरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साव। मेरे सुयस का नाश भी हो जाए तो इसका मुझे डर नहीं है, परवाह नहीं। मैं तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता हूं। तो भगवान तो नामदेव के लिए कुत्ता भी बन गए। रोटी लेकर के कुत्ता भागा तो नामदेव जी घी का डिब्बा लेके पीछे पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने कहा ठाकुर जी रोटी बड़ी सूखी है, रूखी है, और बाजरे की रोटी है, गले में अटक जाएगी, थोड़ा घी लगा लो। घी से खाओगे तो अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट हो जाएगा, गले में सरक जाएगी। और घी का डिब्बा लेकर के नामदेव जी कुत्ते के पीछे भाग रहे। लोगों ने कहा नामदेव पागल हो गया। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखे। अंत में विट्ठल भगवान को उसी रूप में प्रकट होना पड़ा, अपने भक्त के लिए आना पड़ा, कुत्ते में प्रकट है। आज नामदेव जी का स्मरण हो गया। आज एक कोई भक्त आए थे सुबह सुबह मिलने, उनका नाम ही नामदेव था, वहां जहां मैं ठहरा हूं। और नामदेव जी का जब स्मरण हुआ तो हमारे मुख से नामदेव जी के कथा का जो छप्पे है उसकी पहले